स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बनी? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी टू result into formation of an equal number of hybrid atomic orbitals of identical in energy is known as hybridization। देखो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन की मदद से बनती है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग से ऑफ सिमिलर एनर्जी, वो भी सिमिलर एनर्जी के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से इनटू फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये मिलने से जो इंटरमिक्सिंग से जो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। फीचर, अब देखो नंबर ऑफ बॉन्ड, पीछे के नंबर ऑफ बॉन्ड है ना, अगर 4sp3 के अंदर 4 सिग्मा होते हैं है ना, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन तभी आती है। sp2 कार्बन है ना, तो sp2 कार्बन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड ना, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड की बात है। p के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई। फिर फीचर, बॉन्ड एंगल, sp3 कार्बन के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यानी कि 1 2 3 है ना, इस तरह से होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होती है यूं, ये तो होती है यूं 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 यूं, 4 होते हैं, 1 2, एक इधर एक इधर, आगे 2 आगे, एक पीछे और एक ऊपर। लेकिन ट्रायगोनल प्लानर के अंदर ये होती है स्ट्रक्चर है ना, यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं, ये एक प्लेन में नहीं होते। फिर ये लीनियर, यानी कि यूं भी हो सकता है, मतलब लीनियर है ना, एक ही लाइन में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है और यहाँ पे 120 डिग्री एंगल होता है सबके बीच में। यहाँ पे 180 डिग्री होता है एंगल है ना। फिर परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो वैसे एक प्लेन में होता है ट्रायगोनल, 3 डंडियाँ एक ही प्लेन में, तो उसको ट्रायगोनल प्लानर बोलते हैं। तो परसेंटेज कैरेक्टर इसमें 25%, इसमें 33% और इसमें 50%। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.50, sp3 में 2.75 एंड 3.25, यानी कि जो पहले तो 2.50 में 0.50 प्लस 0.25 प्लस करो तो 2.75, और अगर 2.75 में 50 प्लस करो 0.50 प्लस करो तो 3.25 आएगा। सो इसमें मतलब ईजी है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन के अंदर 2.50, sp2 कार्बन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा तो फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी ज़्यादा। परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना, और बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन देखो बॉन्ड लेंथ एक कम हो रही है, बस बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो विद इंक्रीज इन परसेंटेज कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बट और परसेंटेज है ना, तो बट बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, तो वो इन्वर्स हो गई है ना। अगर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है कार्बन से अटैच तो sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर कार्बन से एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन से तो sp2 उसकी हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 पाई बॉन्ड होंगे कार्बन से अटैच तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में इन जनरल मॉलिक्यूल जिसकी अंदर कार्बन के कंपाउंड जिनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज या फिर sp2 हाइब्रिडाइज या sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है तो वो प्लानर होते हैं। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी दिख जाती है तो फिर इसका मतलब वो प्लानर मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन आर लीनियर, अगर सिर्फ sp है तो वो लीनियर है, और जो लीनियर है वो प्लानर तो होता ही है। तो मतलब पर वो लीनियर, स्पेशली लीनियर है, प्लानर वो है ही। तो प्लानर अगर sp होता तो वो प्लानर तो है ही, मतलब है ना, लेकिन लीनियर इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर भी हो, लेकिन इसमें अगर लीनियर sp ही है तो वो लीनियर होगा।
मॉलिक्यूल हैविंग एनी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और नॉन प्लेनर। अगर एक भी sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन आ गया तो वो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा।